किस उम्र में बिजनेस की शुरुआत करें? कभी कभी मन में ऐसा आप लोग सोचते होंगे कि अभी तो मेरी उम्र छोटी है, थोड़ी अभी मैं उम्र 25 साल का हो जाए, थोड़ा समझदार बन जाऊं या अलग अलग एक्सपीरियंसेस और कर लूं, फिर उसके बाद 30 साल में किसी बिजनेस की शुरुआत करूंगा। ऐसा करके अक्सर बहुत सारे कई बार आपके दिमाग में रहते हैं कि मैं बिजनेस थोड़ा रुक के चालू करूं या कब चालू करूं। तो मेरा इस पे आपको, मेरे जितने आप सब वीडियो देखने वाले साथी हैं, आप सबसे मेरा एक सुझाव है कि अगर आप बिजनेस में एंटर करना चाहते हो, देखिए दो फील्ड हैं ज़्यादातर, या तो आप खुद का अपना व्यवसाय बिजनेस, और दूसरा ये है कि किसी बिजनेस में जॉब करना। देखिए दोनों बुरा नहीं है, दोनों जगह सक्सेस की गारंटी है। या तो आप जिस कंपनी में हैं, जिस बिजनेस में हैं, उस कंपनी को समझने की कोशिश करो कि वहां पे आपका ग्रोथ लेवल कैसे होगा और ग्रोथ किस तरीके से हो सकता है। तो देखो, अगर आप उम्र आपका किस उम्र में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अगर आप छोटी उम्र में हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपना बिजनेस मॉडल आज से ही तैयार कर लो और अभी से ही किस बिजनेस में जाना है उस बिजनेस की छोटी शुरुआत कर दो। क्या पढ़ रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, डीसीए कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई एक आपको समाज की, दुनिया की बहुत कुछ नॉलेज देता है, लेकिन आप अपने दिमाग में जब ये ठान लेते हो कि मुझे इस दुनिया के लिए, मुझे इस समाज के लिए, या कि फिर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, या इस दुनिया के लिए कुछ करना है, उस वक्त ना उम्र की कोई महत्व है, ना उस वक्त एजुकेशन की कोई महत्व है। धीरू भाई अंबानी ने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है दुनिया में, तो पढ़ाई कहाँ मायने रही। उनके साथ जॉब में बड़े 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 पढ़े लिखे लोग उनके साथ काम किए। उनके बेटा बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छा उन्होंने अपने साथ, आज उनके मुकेश अंबानी, कितना बड़ा उनका बिजनेस एम्पायर है। तो देखिए क्या है, पढ़ाई का अपना महत्व है, लेकिन अगर आप बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो उसको उम्र के लिए कोई फासला नहीं है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में बिजनेस शुरू कर दिए थे और आज वो लोग अरबपति खरबपति बन चुके हैं। चाहे वो ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की बात किया जाए, उसने बहुत छोटी सी उम्र में शुरुआत कर दिया था। देखिए उम्र बड़ा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपका उम्र 40 साल का हो गया है, या 35 साल के, या 32 साल के, तो अपने आप को डिप्रेस मत कीजिए, अपने आप के मन को असंतुष्ट मत कीजिए कि मेरा उम्र बहुत हो गया है। ऐसा नहीं है। केएफसी के जो मालिक हैं वो बहुत उम्र में, बहुत उम्र में, काफी उम्र के बाद फूड चेन की शुरुआत की और उस उम्र में उनको सफलता मिली। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है उम्र का किस एज में आप बिजनेस खड़ा करें या ना करें। आपके दिमाग में अगर आ गया है और आपके दिमाग में ये है कि मुझे बिजनेस खड़ा करना है या बिजनेस बड़ा करना है और उस बिजनेस को बेहतरीन करना है, तो फिर आप उसकी शुरुआत भला छोटी हो और आज से कर दो, और जितना जल्दी कर दो। आज जब हम लोग अभी च्यवन के साथ काम कर रहे हैं या च्यवन में काम कर रहे हैं, च्यवन आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे सब स्वदेशी उत्पादों का एक बड़ा संग्रह है। देखिए उसकी शुरुआत तो भला आज 3-4 साल पहले हुआ था, आज पूरे भारत में सैकड़ों लोग उसमें काम करते हैं और हजारों लोग उसके सब उत्पादों को उपयोग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो देखिए उसके पीछे हमारा मोटिव ये था कि भाई हमको भारत में स्वदेशी की एक स्थापना करना है, ताकि इस देश का जो एक आर्थिक नुकसान है, बड़ी मात्रा में इस देश का पैसा जो बाहर जाता है, ये मेरा अपना मोटिव था। देखिए उम्र किसमें है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दिमाग में आया कि भाई इस देश का उन्नति कैसे हो सकता है, इस देश में उन्नति इस हिसाब से हो सकती है कि यहाँ पे जब ज्यादा से ज्यादा हर एक सेक्टर्स में स्वदेशी उत्पाद आए और वो यहीं पे बने, तो यहीं के लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा और देश का पैसा कुल मिला के बाहर नहीं जाना चाहिए। जबकि हाँ, और हमारी कंपनी आगे बढ़े और हम यहाँ से अमेरिका जाके, जापान जाके, या कि चाइना जाके, यूरोप जाके, या पाकिस्तान या दुनिया भर के कंट्रीज में जाके, जब हम अमेरिका जैसे कंट्रीज से भी इस देश में पैसा लेकर के आएंगे तो हमारी देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये हमारे दिमाग में या मेरे दिमाग में ऐसा हुआ और हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया श्री च्यवन का, और आज बहुत बढ़िया रूप में बहुत अच्छे सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप अपना
थीम देखो, कि अपना मोटिव देखो, अपना आइडिया देखो कि आप किस लिए बिजनेस शुरू करना चाहते हो। किस लिए? नाम के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, धन के लिए, और उस धन से आप क्या करने वाले हैं। ये सारा चीजें जब एकदम परफेक्ट मैच खाती है, देखिए आप अगर केवल धन के लिए बिजनेस खड़ा करना चाहेंगे ना, तो आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा और आप फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे और बीच में आप वापस होकर के फिर से कहीं आप कुछ दूसरा शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर आपके एम में ये है कि मुझे बहुत सारे लोगों को रोजगार देना है, इस देश के लिए कुछ काम करके दिखाना है, अपने परिवार के लिए कुछ करके दिखाना है, अपने नाम के लिए कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो आपके अंदर अंदर से एनर्जी आएगी और आप बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। तो आप किस उम्र में बिजनेस खड़ा करें, इसकी कोई सीमा नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके दिमाग में कोई भी बिजनेस आइडिया है और आपकी उम्र अगर 12 साल भी है या 17 साल भी है या 18 साल भी है, तो आप अगर 5 साल बाद जिस बिजनेस को खड़ा करना चाहते हो उसकी नींव आज रख दो। आप 5 साल बाद सुपर बाजार चालू करना चाहते हो तो सुपर बाजारें चलती कैसी हैं, उसकी छोटी सी शुरुआतें जिस तरीके से भी कर सकते हो, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो आपको अपने माइंड से पूछना है। सलाह आप अगर बाहर से लेंगे तो हर एक व्यक्ति अपने पूंजी के अकॉर्डिंग, उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी अपनी बुद्धि के लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी अपनी सोच के अकॉर्डिंग सलाह देंगे। लेकिन जब आप अपने माइंड से, अपने स्वतः से डिसीजन लेंगे तो आप अपनी परिस्थितियों को भी चेक करेंगे कि आपके घर की फंडिंग सोर्स कैसा है, आपके परिवार का फंडिंग सोर्स कैसा है, आपके पास फंड्स कितने हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने डिसीजंस को लेंगे। बस देखो, एक बात का ध्यान रखो, आपको अगर बिजनेस में आना है या बिजनेस खड़ा करनी है या बिजनेस कोई भी करना है, आपको ये बात हमेशा आपके दिमाग पे होना चाहिए कि शुरुआत छोटी होगी और इसकी तकलीफें बहुत सारी होंगी, बहुत सारे संघर्ष होंगे, आप बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, बहुत आपके पर कर्जे भी लग सकते हैं। लेकिन उन खतरनाक स्थिति और परिस्थितियों में भी, मतलब इसको ऐसा कहूं कि बैटरी लो मोमेंट आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि अब आपको सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। उस मोमेंट में भी आप सब कुछ आपका लूट गया, सब कुछ आपका खत्म हो गया, उस मोमेंट में भी फिर से आपको कम बैक करना है और फिर से आप उसकी शुरुआत फिर से करनी है। और उस वक्त जो आपको आगे कामयाबी आने वाली है, क्योंकि आप सारी एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं, कस्टमर फीडबैक ले चुके हैं, आप खुद सारी चीज का, आपने कहाँ धोखा खाया, अकाउंट सेक्शंस में धोखा खाए हो, ट्रांसपोर्ट में धोखा खाए हो, या कि फिर एम्प्लॉय से धोखा खाए हो, सब कुछ आप समझ चुके होंगे कि कहां पे आपको चीट हो गया, कहां पे आपसे गलती हो गई, कहां से आपसे त्रुटि हुई, आप सब कुछ सीख चुके होंगे। और फिर जब आप बिजनेस को खड़ा करेंगे या वापस नया बिजनेस की तरफ जाएंगे या किसी भी बिजनेस को आप अगर फिर से अगर मूवमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है गलती क्या क्या नहीं करनी। देखो, अगर आप बहुत ज्यादा किसी भी दुर्व्यसन में अगर आप फंस गए हैं, चाहे वो शराब का हो, गांजा का हो, भांग का हो, गुटखा का हो, पुड़िया का हो, या किसी भी तरीके का बड़ा नशा है जिससे आपकी मानसिक लेवल काम करना बंद कर देता है, उस अगर स्थिति परिस्थिति अगर है, खड़ी है, तो आप फिर ये मान के चलो कि निश्चित रूप से आपके लिए असफलता का द्वार खुला हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा आप अगर बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी दूसरे की तरफ अगर आप आकर्षित हो जाते हैं, तो आप अपने कंसंट्रेशन को, अपने गोल को भूल जाते हो। देखिए, मेरी सीधा सीधा आपको कहना है, युवकों से अगर आप कम उम्र में है, क्योंकि बहुत सारे ज्यादातर हमारी वीडियो कम एज वाले लड़के देखते हैं, 20, 21, 22 साल वाले वीडियोस को बहुत सारे लोग देखते हैं। ये एक ऐसा एज होती है, ये एक बहुत फिसलन का एज होती है। इस वक्त आप कई आपके गर्लफ्रेंड्स होते हैं या 2-3 बॉयफ्रेंड्स होते हैं या जो भी है, उस वक्त क्या होता है कि आपका सबसे ज्यादा समय की लॉस होती है। जिस वक्त आप कुछ अच्छा डिसीजन लेते, जिस वक्त आप कुछ अच्छा सोचते, जिस वक्त कुछ आप अच्छा चिंतन करते, उस वक्त आप व्हाट्सएप में हाय हेलो जानू और मानू क्या क्या करने में लगे रहते हो। तो उस वक्त क्या होता है ना कि आपका समय का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और आप जो बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं वो कहीं ना कहीं नहीं ले पाते हैं। तो ये आपको एक डिस्ट्रैक्शन से निश्चित रूप से बच के रहना है। दूसरा, किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों से अगर आप बच के रहते हैं, और फिर अगर आप में कोई सामाजिक दूसरे तरीके की बुराई नहीं है किसी प्रकार से, और अगर आप में गलतियां नहीं है, तो
पूरी प्रकृति और पूरी कायनात आपके सोच के साथ सोच मिल जाएगी और पूरी दुनिया की ताकत और पूरे सब तरीके से आपको एनर्जी मिलेगी और निश्चित रूप से आप किसी भी उम्र में हो बड़े बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। तो उम्र छोटी हो या बड़ी हो या मध्यम में हो, कहीं पे भी हो, उम्र की कोई सीमा नहीं होती है किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए। बिजनेस जब भी बड़ा होगा वो पहले आपके दिमाग में बड़ा होगा और उसको इतना बड़ा कर लो अपने दिमाग में, जहां पे आपको जाना है वो पहले से आपको प्लान करके रखो, फिर आपके पास आएगा एक से बढ़कर एक आइडिया और एक से बढ़कर एक आपके पास इनोवेशन, और उसी हिसाब से आपको पूरी टीम मिलते चले जाएगी और आप ग्रो करते जाओगे। तो आपके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।